एक मिनट और थोड़ा सा आप आ जाइए बस। अच्छा मैं आ सकता हूँ? तो आप देखिए कहते हैं ये फरजाना की माता जी हैं और ये जो है वो इसी दबाव के कारण यहाँ से घर छोड़कर जो है वो जा रही हैं। जी हमारी तबीयत खराब हो रहा है, हमें घर में घुटन हो रही है, मैं पता नहीं अब कहाँ जा रही हूँ। और बच्चे अपने अपने घर पे, हमारे पास कोई भी नहीं है। बुरा बुरा बात बोलता है यहाँ पे। अभी तो नहीं करा, कोई कर दिया, जो भी करना था सब कुछ कर दिया। योगी आदित्यनाथ पर, गौ माता पर, अमित शाह पर की थी फरजाना ने टिप्पणी। अब उसके परिवार के साथ क्या हुआ, कहानी जानकर दंग हो जाएंगे आप। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ को लेकर फरजाना ने जो कुछ कहा था, सोशल मीडिया पर तालियां मिल रही थी। एक खास समुदाय के लोग खुश थे कि योगी पर कोई टिप्पणी करने वाली शेरनी तो निकली है। लेकिन अब जो कुछ फरजाना के परिवार के साथ हुआ है, जो फरजाना के साथ हुआ है, वो आपको थोड़ा चौंका सकता है। अगली बार जब कोई योगी आदित्यनाथ पर गलत टिप्पणी कर रहा होगा, गौ माता पर गलत बात कर रहा होगा, तो उसके दिमाग में एक सवाल आएगा कि आखिर फरजाना के जैसा हाल तो उसका नहीं हो जाएगा। मगर इसी बीच जो जानकारी गाजियाबाद से सामने आई है वो जान लीजिए। याद दिला दें कि कुछ दिनों पहले फरजाना के बयान से नाराज महिलाओं ने उनको थप्पड़ जड़ते हुए पुलिस को सौंप दिया था। लेकिन इसके बाद भी उसका एक बयान वायरल हुआ जिसमें उसने कहा था कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ। फरजाना का केस लगातार वायरल है तो मीडिया भी वहाँ पहुँच रही है। अब जो जानकारी दैनिक भास्कर के हाथ लगी है उसके मुताबिक फरजाना का पूरा परिवार घर छोड़कर भाग चुका है। वहाँ पर ताला लगा मिला है, मतलब पुलिस का डर सता रहा है। दरअसल जिस तरीके की टिप्पणी योगी आदित्यनाथ को लेकर की गई थी, गौ माता को लेकर की गई थी, उसको लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा भी भड़का हुआ है और यही वजह रही कि फरजाना को हर्जाना भरना पड़ रहा है। फरजाना का परिवार लोग कह रहे हैं कि गायब हो गया है। हमारे रिपोर्टर अमित मिश्रा ने भी 2 दिन पहले फरजाना के परिवार से बातचीत करने की कोशिश की थी। फरजाना की मां ने तब कई सारी बातें भी फरजाना पर बताई थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि तब हमें दिखा था कि वो सामान पैक कर रही थी। तो हम एक मिनट आप इधर आ जाइए, बस 1 मिनट में जाना चाहता हूँ। देखिए ये फरजाना का जो घर है, ये फरजाना की माता जी हैं। ये बताइए क्या हुआ था, क्योंकि नहीं मालूम बेटा, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है इस बात का। और उसी दिन जो गई है घर से अभी तक हमारे पास नहीं चढ़ी है, ठीक है ना। हम उस बच्चे को घर में घुसने नहीं देंगे बस। अच्छा अब घुसने नहीं देंगे? माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। ऐसा बच्चा, अच्छा ये बताइए, आप भावुक हो रहे हैं। हमें ऐसा जो औलाद नहीं चाहिए। अच्छा आपको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बयान वो देगी? नहीं, हमने कभी ऐसा तरीका नहीं बताई अपने बच्चों को। आज जो कर रही है वो, हम इस बात का कोई वो नहीं, हमें बहुत बड़ा सदमा लग गया है। हमें माफ कर दें बस। बहुत परेशान है। हमें माफ कर दें, हम कुछ बोलने का लायक नहीं है बस। अच्छा एक चीज हम जानना चाह रहे हैं, ये कहते हैं क्योंकि देखिए कुछ भी बच्चे करें उसमें गार्जियन का कुछ नहीं होता है, क्योंकि गार्जियन तो अच्छी चीजें सिखाता है, लेकिन फिर वो कहाँ से ऐसी चीजें सीख रही है, क्या आपको नहीं पता चल पाया? मुझे नहीं मालूम बेटा, इस बात हमें नहीं मालूम। आप बीमार भी रहती हैं? जी हमारी तबीयत खराब हो रहा है, हमें घर में घुटन हो रही है, मैं पता नहीं अब कहाँ जा रही हूँ। और बच्चे भी हैं आपके? और बच्चे अपने अपने घर पे, हमारे पास कोई भी नहीं है। बुरा बुरा बात बोलता है यहाँ पे, इसलिए। और कौन बुरा बात बोल रहा है आपको? कोई बोलता है हमें, गंदा बोलता है हमें। लोग परेशान कर रहे हैं आपको? अभी तो नहीं करा, कोई कर दिया, जो भी करना था सब कुछ कर दिया। तो एक बार फिर कहते हैं बयान दी है वो अब काफिर बोल रही हिंदुओं को, इसको कैसे? ये अच्छी बात नहीं है, हम किसी को काफिर नहीं बोल सकते। हमारा इस्लाम ये नहीं बतलाता है कि सब लोग आप लोग मिलजुल के रहते होंगे? जी हम किसी से दोस्ती भी नहीं रखते, ना दुश्मनी हमें पसंद है किसी का भी, ठीक है। काफिर क्यों कह रही है, इस तरह का बयान क्यों दे रही है? ये अच्छी बात नहीं, हमारे इस्लाम ने नहीं बोला, हम किसी को काफिर नहीं बोल सकते। कब वो ईमान ले आएगा हमें मालूम है क्या? हम किसी के बारे में बुरा बात बोले नहीं बोल सकते। उसको कौन, क्या कोई सिखा रहा है इस तरह के? कोई होगा उसके पीछे, जब भी उससे सिखा रहा है। बस मुझे माफ कर दें। आप उसको कहते हैं समझाएंगे नहीं? हम क्या समझाएं, हमारे बात ही नहीं सुनती है, हम क्या समझाएं? आपकी बात नहीं सुनती? नहीं, 5-6 महीने से हमारे बात नहीं मानती। बस अब जो चाहे करे, हम कानून का हवाले कर दिए हम उसी दिन। हम नहीं चाहते, अगर हमसे लिखवाओगी तो हम लिख भी देंगे कि अब उस औलाद को हमारे पास कोई जगह नहीं। आप उसको नहीं आने देंगे? नहीं, ना हमको हमारे पास उसका कोई जगह है। बिल्कुल, देखिए ये पीड़ित माँ है और साफ तौर पर इनका दुख जो है वो दिख रहा है, क्योंकि एक बच्ची जिस तरीके से बयान देती है। फरजाना का परिवार कहाँ गया है, उसके साथ क्या हुआ है, अभी इस पर कुछ नहीं पता। आसपास के लोग कह रहे हैं कि वो भी कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से फरजाना ने गलत किया था, अच्छा है कि उसका परिवार इलाका छोड़कर चला गया। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ना उत्तर प्रदेश के लिए आशीष गोंडवी की रिपोर्ट।